Hello students, welcome back. Today we shall discuss about the probability. ये most important chapter है. From here you will get 2 questions of 5 marks. ये 5 marks की chapter आपका और सबसे easy है ये probability. Probability means किसी event का occurrence का probable या कोई chance या may be हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई इवेंट का हो सकती है या ना हो सकती, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. मतलब पॉसिबिलिटी है उसके होने की या नहीं है, लाइकली है, इक्वली लाइकली है, नॉट इक्वली लाइकली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सपोज आपके पास एक कॉइन है. कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा. तो उसके कॉस्ट में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है या टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो पॉसिबल है ना, ठीक है. या जैसे इट मे रेन, अब शाम को बारिश हो सकती है, हो नहीं भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है वहां पे, होने की प्रोबेबिलिटी है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी है. तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो प्रोबेबिलिटी में एक चीज आपने याद रखना बेटा, ये प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कुछ एक प्रोबेबिलिटी, देखो कुछ एक बात बता रहा मैं, इसको आप पी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी. इसका फर्स्ट लेटर लेंगे. जैसे ई मीन्स इवेंट. इवेंट का मतलब होगा जैसे अगर अभी मैंने बोला इट मे रेन और मे नॉट बी रेन, बारिश हो भी सकती है नहीं भी सकती है. यहाँ इवेंट कौन सी होगी? रेन. अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन क्या बनेगा? इवेंट. इवेंट मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात करेंगे उसको इवेंट बोलते हैं. देखिए आपका या तो बारिश होगी या नहीं होगी, दोनों चांस दो है नोट है. या तो बारिश होगी या नहीं होगी मीन्स या तो इवेंट होगी या नॉट. वैसे आपके पास आपको हेड चाहिए, आप कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, आपको हेड चाहिए. हेड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी है भी नहीं भी है. सो इट इज द बेस्ट रिलेशन. पीई, पीई का मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और पीई नॉट किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होने, इन दोनों का सम होता है ऑलवेज 1. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. पीई मीन्स किसी इवेंट की अकरेंस प्लस किसी इवेंट की अकरेंस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होता है. पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1. ई का मतलब इवेंट हो रही है प्रोबेबिलिटी, ई डैश इसको मतलब इसको बार, इसका मतलब नहीं है, राइट. तो एक चीज देखनी है अपने यहाँ, ई मीन्स इवेंट. इवेंट कोई भी होती है, जिस भी टॉपिक के बारे में बात करें वो यहाँ इवेंट आएगी. रिजल्ट इज ऑलवेज 1. इट इज नीदर ग्रेटर देन 1 नॉर लेस देन 0. होगी तो 1 होगी, जैसे अगर बारिश हो रही तो 1, नहीं होगी तो 0. ये प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी आपकी ये 0 से नीचे नहीं होती है और नॉट मोर देन 1. 0 से छोटी मतलब माइनस में नहीं हो सकती है, नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है. ये इसका रिजल्ट ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही रहेगा. ऑलवेज क्वेश्चन कोई भी है ऑलवेज 0 और 1 के बीच में, मतलब इसके बीच में क्या आते हैं, देयर आर सो मेनी रैशनल नंबर्स. अपॉन में हो सकता है, अपॉन में कुछ भी हो सकता है, जैसे इट कैन बी 3/4 और 6/18, कुछ भी हो सकता है. बट 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं होती, मतलब ये नेगेटिव नहीं होती है और ना ही 1 से ग्रेटर होती है. ये अपने इतना याद रखना, प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं. जैसे अब देखो रेन आई, यस. रेन नहीं आई, ये रेन यहाँ इवेंट है. रेन नॉट या डज नॉट रेन, इसका मतलब क्या? नो हो गया. या तो आपका यस हो गया या नो हो गया. यस होगा तो रिजल्ट 1 है, नो होगा तो 0 है. मीन्स 0 और 1 के बीच में ही आपका रिजल्ट रहेगा, लीस्ट 0 मैक्सिमम 1. अब जैसे ये आपके पास है, जहां जो चीज हो सकती है वो पॉसिबल है, जो नहीं हो सकती वो इम्पॉसिबल इवेंट है. जैसे प्रेजेंटली यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास, अभी आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो. आई विल से दैट टुमारो यू विल बी इन द 12th क्लास. इज इट पॉसिबल? मैंने आज बोला कि आप आज 10th में हैं, कल आप 12th क्लास में आ जाएंगे. नो, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल है, ये सर्टेन नहीं ना, इम्पॉसिबल है क्योंकि हो ही नहीं सकता इस तरह. सो क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ जाएगा, जैसे क्वेश्चन आएंगे
ये देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। अभी हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में लिखा था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आएगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो हो ही नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं हमने, अब होगा ही नहीं ना, जीरो होगा ना, जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती उसको क्या बोलेंगे, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, या इनडेफिनेट भी बोलते हैं हम लोग, इनडेफिनेट और इम्पॉसिबल भी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन मीन्स हो सकती है, पक्का है ना, होगी वो, दैट इज 1। और सच इवेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट, इसको आप सर्टन इवेंट भी लिख सकते हैं, यहां पर आप डेफिनेट भी लिख सकते हैं। नंबर 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, क्या आता है इनका सबका सम, 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन, सम का क्या बोला हमने अभी, 1 होगा, जितनी भी पॉसिबिलिटी है 1 होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी जो 1 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी हो सकती है और इक्वल हो सकती है, 0। अरे 0 और 0 से बड़ी से हो सकती है, बट लेस देन और इक्वल टू 1। कोई भी इवेंट क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी को, या तो 0 होगी और ग्रेटर देन 0 हो सकती है, और 1 और लेस देन 1 होगी, 0 एंड ग्रेटर देन 0, 1 और लेस देन 1। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। और ये वाला आपने ध्यान रखना, ये 1 मार्क के लिए जरूर आएंगे फाइनल एग्जाम में, इसलिए ये ध्यान से समझ लेना। ये आपने फिलअप करने, खुद पेंसिल यूज करनी है इसके लिए। नेक्स्ट देखो, अब आपने इसका बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब होने की पॉसिबिलिटी है, इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी है, होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में आपने बताना। एक्सप्लेन। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कैसी इवेंट है ये, ड्राइवर जो है स्टार्ट करना चाह रहा है कार को, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये आपकी है, इट इज नॉट इक्वली लाइकली। नॉट इक्वली लाइकली क्यों, हो सकता है कार खराब हो, कार खराब हो तो स्टार्ट नहीं होगी, उसमें डिफेक्ट होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगी। हमको ये नहीं बताया कि कार जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, अगर वर्किंग कंडीशन में है तो वो स्टार्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर यहाँ ये नहीं बताया कि वर्किंग कंडीशन में है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट देन द कार डज नॉट स्टार्ट। अगर डिफेक्ट हो तो कार स्टार्ट ही नहीं होगी, सो द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली। अच्छा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शूट। शॉट को मिस कर सकता है या नहीं कर सकता, लड़का है या लड़की है। प्लेयर बताया बार को, ये प्लेयर जो ना हो सकता है उसको ट्रेनिंग दी हो ना दी हो, ये भी नॉट इक्वली लाइकली है। नॉट इक्वली लाइकली क्यों, अब प्लेयर बताया ना, अभी पता है किसका प्लेयर है, बास्केटबॉल का प्लेयर है या किसी और चीज का प्लेयर है, ये मेंशन नहीं है, इट इज नॉट इक्वली लाइकली। और उसको इसको ट्रेनिंग दी ना हो बास्केटबॉल की, सो इट इज नॉट इक्वली लाइकली। नंबर 3, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये है इक्वली लाइकली। इट इज इक्वली लाइकली बिकॉज देयर आर 2 आउटकम्स, 2 आउटकम्स है ना, या तो आंसर क्या होगा, राइट होगा या रॉन्ग, ये पॉसिबल है। ट्रू फॉल्स में अगर आपने इसको टिक कर दिया हो सकता है रॉन्ग हो, फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा, हो सकता है ये राइट हो तो भी आपको आंसर मिलेगा। यह इक्वली लाइकली, जो इवेंट हो सकती है, दैट इज इक्वली लाइकली। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, ये भी आपकी इक्वली लाइकली है, जब बच्चा पैदा होगा या तो बॉय होगा या गर्ल, इट इज इक्वली लाइकली। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। जब भी ये फुटबॉल गेम हो, क्रिकेट का गेम हो, आपने देखा होगा वहां पे, चाहे कबड्डी का गेम हो, कॉइन को टॉस करते हैं, क्यों करते हैं, तो आपको ये बताना है
इसका रीजन क्या रहेगा आपने लिख लेना वहां पे जो मैं बोल रहा हूं। बिकॉज द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन हैज टू आउटकम्स, जब आप टॉस करते हैं इट हैज टू आउटकम्स, हेड एंड टेल, एंड बोथ चांसेस आर इक्वली लाइकली हैपन्स। फिर से बता रहा हूं आपने क्या लिखना, बिकॉज द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन हैज टू आउटकम्स, हेड एंड टेल, एंड बोथ चांसेस आर इक्वली लाइकली। सो फिर यहीं से लिखना पूरी कॉपी करनी है। टॉसिंग ए कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग। फिर अपनी लाइन कॉपी करनी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये हो सकती है, शुरू में बताया मैंने, हो सकती है फ्रैक्शन में, ये हो सकती है नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव। ये हो सकती है यस 15/100 है फ्रैक्शन में, सिंप्लीफाई करेंगे इट इज लेस देन 1, ये पॉसिबल है। इट इज 7/10, डेसिमल रिमूव करेंगे 7/10, ये भी 1 से लेस है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कैन नॉट में कौन सा आएगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ये आपने जैसे जैसे बताया लिखना है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर, इफ PE इज इक्वल टू 0.5 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 0.5 और नॉट E का क्या होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है 2 मार्क्स के लिए, दिस क्वेश्चन हैज कम, ये वाला। व्हाट डू यू नो, क्वेश्चन नंबर 5, you know PE is equal to 0.05। हमको इसका क्या रिलेशन मालूम बेटा, वी नो PE इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। PE डैश लिख सकते हैं या E नॉट भी लिख सकते हैं या नॉट E भी लिख सकते हैं, आप नॉट E भी कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1। PE इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0.5 प्लस PE नॉट डैश लगा के इज इक्वल टू 1। तो PE नॉट इज इक्वल टू, इसको तो ले जाएंगे, इट इज 0.05 1 माइनस 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 इंटीजर है आपका, 1 को यू कैन राइट 1.00 माइनस करो 0.05, सो योर आंसर इज 59.0। बस इतना करना आपने, यू विल गेट 2 मार्क्स। सबसे इजी प्रोबेबिलिटी। और लास्ट की लाइन आपने यहीं से लिखनी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन से लाइन ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 0.95। आंसर आ गया, 2 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। बैग के अंदर कैसी आपके लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। बैग में किस तरह की है आपके पास, लेमन फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है और आप क्या चाह रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर्ड, पॉसिबल है नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी इसकी, आपके पास लेमन की और आप ढूंढ रहे हैं ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सेकंड टाइम क्या है, सेकंड में क्या पूछा है, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 1। क्यों, क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड है ना, जब भी आप बैग से निकालते जाएंगे हर बार आपको क्या मिलेगा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी ऑरेंज वाले की और लेमन वाले की 1। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1, since a bag contains lemon flavored candies only, candies candies only, therefore
probability of coming out, कौन सी फ्लेवर? ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज क्या होनी चाहिए? इज 0, क्योंकि आपने इसमें लेमन फ्लेवर रखी है तो ऑरेंज की क्या आगे से प्रोबेबिलिटी 0। नंबर 2, सेम वर्डिंग लिखेंगे आप लोग। सिंस a whey contains lemon flavored candies only, therefore probability of coming out lemon flavored candy is 1. Lemon flavored candies is 1. बस इतना ही लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके पास इससे इतनी टू लाइन्स लिखनी है एंड यू विल गेट 2 मार्क्स, और सबसे सिंपल है ये। अगला वाला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग मतलब PE नॉट है हमारे पास ना, सेम वर्ड इज 0.992, नॉट हैविंग का क्या होगा? PE नॉट है हमारे पास 0.99 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो मतलब आपने PE निकालना है, PE नॉट तो आपको गिवन है, PE निकालना है आपने, सेम इस क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखने का, बाकी इसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ये अपने क्वेश्चन से लिखनी लाइन, क्रेमिंग नहीं करनी, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे PE नॉट इज इक्वल टू 0.992, ये गिवन है, नॉट बोला उसने। हम क्या जानते हैं, हमारे को पता है इसका रिलेशन क्या है, वी नो PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1, तो PE का वैल्यू तुमको मालूम नहीं है, इसको ऐसे लिखो एज इट इज, प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1, तो PE क्या हो जाएगा आपके पास? 1 माइनस 0.992, सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका, इट इज इंटीजर कंप्लीट, इसको आप 0.992 इस तरह माइनस करो, 800.0, तो आपका आंसर आएगा इज इक्वल टू 0.008। तो दोनों स्टूडेंट्स की सेम डे में बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? ये नॉट में है 0.992, तो होने की प्रोबेबिलिटी है 0.008। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप लाइन, क्वेश्चन से देखना आपने, हेंस या देयरफॉर लिखना आपने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ that 2 students having the same birthday या have the same birthday is 0.08, ये आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल, बस ये भी आया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार है और इसके भी 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, बहुत छोटी कैलकुलेशन है। सो सबसे इजी है ये वाली, बाकी चैप्टर में से इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो आप इसमें इजीली कर सकते हो। देखो ये वाले क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दे आर सिमिलर,
आई एम सॉल्विंग 9th। पहले 8th का देखो, बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। बैग में कितनी है? 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? सेम यहाँ पे 2 ही बॉल्स है, ब्लैक एंड रेड। यहाँ पर 3 मार्बल्स है, 3 टाइप्स के, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। सेम इन दोनों का करने का तरीका है। मैं इसको कर रहा हूँ, 8th आपने करना है। मेरे पास बैग में क्या क्या है? 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। टोटल कितने मार्बल्स हो गए? 17। और उसमें से 1 मार्बल टेकन आउट करना आपने बॉक्स से रैंडमली। रैंडम मीन्स बिना देखे, ऐसे उठा के कोई भी देखना आपने बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी? नंबर 1 रेड, नंबर 2 व्हाइट, नंबर 2 नॉट ग्रीन। ये आपने करना है। तो इसके लिए आज हमारे पास अब एक नया फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। ये है वो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की है। ये आपके पास फॉर्मूला, ये आपने हर जगह लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो आपको चाहिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स मतलब जितने उसके अंदर है। ये फॉर्मूला अपने सबके लिए लर्न करें, इसके बाद ये लगेगा फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एज इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 4, सॉरी 8, it is 8. Number of green marbles is equal to 4. Total number of marbles कितना हो गया? Total number of marbles is equal to 5 plus 8 plus 4 is equal to 17. ये देखो बेटा, ये 17, ये आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इनमें से आपने फाइंड आउट करना है, इनमें से आपने निकालना है जो आपको चाहिए। इकट्ठे डाल देना आपने एक ही बैग में, तो ये बन गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं फिर आपके? 17। ठीक है। अब नंबर वन पूछा आपसे रेड, आपसे पूछा है रेड, तो रेड में आपको बताओ रेड कितने? 5। तो नंबर ऑफ आपको चाहिए ना बेटे, इसको इसलिए बनेंगे ये फेवरेबल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू रेड मार्बल्स। ये लाइन समझे? आपको बोला रेड का निकाल के दो, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू रेड मार्बल्स कितने हैं? रेड मार्बल्स के फेवरेबल 5। पी देखो, पी रेड मार्बल्स, क्या मतलब इसका भाई? रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी, पी रेड मार्बल का निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फिर फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू एन इवेंट लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ सकते हैं आप लोग। टू एन इवेंट लिखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने? 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने? 17। आंसर आ गया जी आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अब आपको व्हाइट चाहिए। अगर आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट के कितने फेवरेबल केसेस है बेटा? 8। तो क्या लिखेंगे आप लोग फिर यहां पे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखो, चाहे केसेस लिखो। आउटकम्स टू व्हाइट मार्बल कितना है? 8। देयरफॉर पी व्हाइट मार्बल, अब आपने फॉर्मूला बार बार नहीं डालना है, ये वाला बार बार नहीं लिखना है। आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 17। आंसर आ गया। थर्ड,
थर्ड में पूछा था, मैं यहाँ रफ पार्ट में लिखा, थर्ड में लिखा नॉट ग्रीन। जब भी ये नॉट वर्ड यूज होता है ना बेटा, पहले आप इसके लिए निकालो इसको। जैसे नॉट ग्रीन है तो आप पहले ग्रीन का निकालो, फिर नॉट ग्रीन का निकल जाएगा। अगर नॉट रेड पूछा होता ना, पहले आप रेड का निकालो, फिर नॉट रेड का निकालना। तो यहाँ हमारे को पूछा नॉट ग्रीन, तो आपने नॉट ग्रीन नहीं निकालना, आपने किसका निकालना, पहले ग्रीन का। ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल के कितने हैं, इजिकल टू 4। तो P ग्रीन मार्बल कितना होगा, P ग्रीन मार्बल इजिकल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये आंसर आ गया। ये किसके लिए आया, ग्रीन के लिए। हमसे क्या पूछा है, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन, जब भी आप नॉट के लिए निकालेंगे इसको 1 से माइनस करते हैं। जिसका भी आप नॉट कर रहे हैं, अगर आप ग्रीन का नॉट कर रहे हैं तो 1 माइनस 4/17। अगर आप नॉट व्हाइट करते हैं तो 1 माइनस 8/17। नॉट के लिए ऑलवेज 1 माइनस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका 17 एलसीएम यहाँ हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 इज 13/17। ये आंसर आ गया। इस तरह करेंगे आप इसको, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है और 5 मार्क्स यहाँ से जरूर आएंगे। और एक एक्सरसाइज है 15.1, डेफिनेटली यू विल गेट 5 मार्क्स फ्रॉम हियर इन द फाइनल एग्जाम, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।